शांति मानवता का संदेश देने वाले समक्ष बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में जन्मे उन सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन जिन्होंने समता में अपना योगदान दिया। मंच पर सम्मानित अतिथि, पूरा सदन, आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है और जिस काम के लिए बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे उस काम को आदरणीय विश्वजी जी ने करके दिखाया है। जिस काम को इन्होंने करके दिखाया है, आज इन्होंने अपनी माता जी के जन्मदिन के अवसर पर बच्चों का जो पुरस्कार सम्मान रखा है, निश्चित तौर से यह प्रेरणा का रास्ता इनको मिलेगा। मैं बस एक निवेदन कर रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को कहकर गए, समाज के लोगों से कहा कि भले ही आप एक रोटी कम खाना, भले एक कपड़ा कम पहनना, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप सोच कर देखिए, जब आपका बेटा या बेटी पढ़ने लिखने के बाद जब किसी भी क्षेत्र में जाता है, जब आपकी बेटी पढ़ने लिखने के बाद जब डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है और जज साहब यहाँ बैठे हैं, इनकी तरह जब आपकी बेटी और आपका बेटा किसी जिले में जज बनता है और समाज का कोई व्यक्ति या रिश्तेदार इस बात को आपसे पूछता है कि बताओ भाई तुम्हारा बेटा और बेटी क्या करते हैं, तो आप गर्व से कह सकते हो कि मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा जज है। एक बात और कही बाबा साहब अम्बेडकर ने कि जितना पैसा हम बेटे की शादी में खर्च करते हैं, उतना पैसा हम बेटे की शिक्षा में खर्च करें। जितना पैसा बेटे की शादी में खर्च करते हैं, उतना पैसा बेटे की शिक्षा में खर्च करें। जब पढ़ने लिखने के बाद भले ही आप दहेज में कुछ मत दो, लेकिन दहेज में एक चीज देनी चाहिए, कोई ना कोई डिग्री देनी चाहिए। वो डिग्री को लेकर जब किसी दूसरे परिवार में जाती है और उसके जीवन साथी कोई समस्या आती है, तो इस बात को कह सकती है कि आप परेशान मत होइए, जे MBBS की डिग्री मेरे पास है, डिप्लोमा की डिग्री मेरे पास है, इसको रखकर मैं किसी हॉस्पिटल में जॉब कर ले, हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते हैं और आपने अपने माता जी जन्म दिवस पर करके दिखाया है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने एक प्रेरणादायी काम ये किया। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि आपका जन्म इस गांव में हुआ और आपने ये कार्यक्रम इस गांव में रखा, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद लोग अपने गांव को भूल जाते हैं, गांव में दोबारा नहीं आते, लेकिन आपने वो काम, वो संकल्प को करके दिखाया। तो पुनः आपको साधुवाद कि आपने एक बेहतरीन काम किया है। इसी के साथ हम बुद्ध से अनुकंपा करेंगे, आपका जीवन हमेशा सुख में बना रहे। इसी के साथ अपनी बात कहते हुए सबका सभी शुभ। बहुत बहुत साधुवाद बंदे जी। मंच पर मुर्चासीन आदरणीय ममता जी, श्री राष्ट्रपाल जी, हमारे गांव के पूर्व प्रधान जी। चलिए थोड़ा इंटरप्ट आपका लोग, ये हो जाए बात हो जा रही तो सुन नहीं पाएंगे लोग।
ठीक है। स्वागत करेंगे। अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद है आप सभी लोगों का। सर प्लीज कंटिन्यू। मंच पर सम्मानित आदरणीय बंते जी, श्री राष्ट्रपाल जी, श्री राम सिंह राणा जी, अध्यक्ष ज्ञानवती ट्रस्ट, माता जी श्रीमती ज्ञानवती जी, आदरणीय एडीजी साहब श्री पी के जैन साहब, श्री एसपी वर्मा जी एसडीएम साहब, श्री संजीव कुमार जिलाजज साहब, श्री गमपाल सिंह जिला उद्यान अधिकारी जी, श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी आईपीएस जी, श्री विजय सिंह प्रेमी राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय स्मारक अम्बेडकर संस्थान दिल्ली, श्री भोरन सिंह जी, हमारे प्रतिभाशाली बच्चे, उपस्थित सम्मानित हमारे भीम प्रेमियों, माता बहनों, बच्चों एवं मीडिया के कर्मीगण, साथियों, आज श्री विश्वजीत सिंह ने एक अनोखा और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। हालांकि मैं आपको बता दें, श्री विश्वजीत से बहुत मतलब सन 2016 से जुड़ा हुआ हूँ, क्यों मैं 2016 में ही सेवानिवृत्त हुआ, एडीएम एडिशनल कमिश्नर के पद से रिटायर हुआ और आपके शासनी तहसील में मैं एसडीएम भी रह चुका हूँ 2004 और 5 में। तो मुझे सौभाग्य मिला कि इस गांव में दोबारा आने का अवसर मिला है, तो मैं इस गांव में आने के लिए बुलाने के लिए डॉक्टर साहब विश्वजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, डॉक्टर साहब विश्वजीत जी बहुत ही कर्मठ, बहुत ही लगातार और अति जुझारू व्यक्ति हैं। ये लगातार मैं समझता हूँ मैनपुरी जिले के में सबसे कोई जुझारू व्यक्ति श्री विश्वजीत जी हैं और ये लगातार प्रयास करते रहते हैं, लगातार समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं। हालांकि अभी इनकी 6 वर्ष की सेवा और थी और 6 वर्ष की सेवा को त्याग करके इस्तीफा दे करके इधर समाज की सेवा में आ गए और यहाँ पर लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उन्हें समाज का बहुत बड़ा दर्द है कि समाज हमारा आगे बढ़े। साथियों, दूसरी तरफ वो पुत्र बड़े धन्य हैं जिनके माता पिता का आशीर्वाद उनके पास है और उन्हीं में से डॉक्टर साहब हैं जिनके पास जो आज वो उनके माता पिता करीब 76-80 साल के हैं, वो आज मौजूद हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है उनको। मैं समझता हूँ बहुत ही वो भाग्यशाली है कि उनको अपने माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है। साथियों, मैं आप सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने माँ बाप का भरपूर सम्मान करें। जो माँ बाप का सम्मान करता है वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छे पद पर प्राप्त करता है। साथियों, आज की स्थिति ये है कि शिक्षा तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन स्थिति ये हो गई है आज कि यूपी में केवल 1 लाख स्कूल बंद हो गए हैं। केवल यूपी में 1 लाख स्कूल सरकार ने बंद कर दिए और इसके पीछे मंशा क्या है, बहुत विचारी है। अब हालांकि मैं राजनीति में नहीं जाना चाह रहा हूँ, बहुत विचारी है कि 1 लाख स्कूल बंद हो गए
और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो इतने खुल रहे हैं, उनकी शिक्षा इतनी महंगी हो गई जिसका उसको पढ़ा पाना बहुत मुश्किल है और नौकरियां खत्म हो गई और रही बची वो भी खत्म हो रही। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, उसके माध्यम से स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि जो नौकरियां वो भी जाने वाली हैं। तो अब स्थिति ऐसे गंभीर हो रही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ शिक्षा फिर भी बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। सुमित्रानंद पंत ने लिखा था कि शिक्षा तेरा नाश हो जो तुम नौकरी के लिए बनी। कहने मतलब है शिक्षा केवल नौकरी ही नहीं दिलाती है, आपको हर जगह जागरूक करती है। हर जगह आपको शिक्षा ही ले जाएगी कि शिक्षा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। बाबा साहब जब थे तो उस काल में एक लड़का ICS मतलब ICS में इंडियन सर्विस में आ गया, वो कलेक्टर बन गया। तो मैं आपको बताऊं कि क्या था कि बाबा साहब से ने वो अपने घर पर बुलाया बाबा साहब ने कि तो मेरे घर पे आइए। तो बाबा अब वो सोच रहे थे कि बाबा साहब हो सकता है कि हमको हमसे पैसा मांगेंगे कि ये दान दो, इतना दो, चंदा दो, भला करो, तो ये बुलाया। अब वो बहुत सोचते हुए आके बैठे, पूछे बाबा साहब से कि बताइए मुझे क्या करना है। बाबा साहब बोले बस तुमसे एक काम कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये जो गाड़ी मिली है, जो नीली बत्ती की गाड़ी मिली है, इस गाड़ी को लेकर जिस गांव में आप जन्म लिया है उस गांव में जरूर महीने में 1-2 चक्कर लगा लिया करना। तो बोले कि क्या इसका मतलब क्या होगा। तो उनका कहना था कि हाँ, उसका मतलब ये है कि जो शिक्षित लड़के हैं और उनकी माँ आज लेके जो माँ पढ़ा भी रही है, वो करते क्या है कि वो माँ ये सोच रही है कि यह मोची जो यहाँ बैठा हुआ है कि ये यहाँ से कल हट जाएगा तो मेरा बेटा आकर के कल मेरा बेटा यहाँ पे चौराहे पे है, मोची काम करेगा। नाई का बेटा वो है, नाई की माँ है, वो सोचती है हट जाएगा तो मेरा बेटा नाई काम करेगा। लेकिन इस धोबी का भी की माँ भी यही सोचती है कि यहाँ से वो धोबी यहाँ से हट जाएगा तो मेरा बेटा यहाँ धोबी काम करेगा। लेकिन यदि तुम गांव में जाओगे तो जितनी गांव की माताएं बहनें भाई जितने भी हैं उनको ये महसूस होगा कि ये इस गांव का लड़का है जो ये कलेक्टर बन सकता है, तो हमारे ये बच्चे जो हैं ये कलेक्टर क्यों नहीं बन सकते। तो साथियों, कहने मतलब है कि आपका दायित्व बहुत बड़ा है माता बहनों का। आप ये मन सोचिए कि हमारे बच्चे कुछ नहीं बन सकते। तो ये जो डॉक्टर विशेजी जी ने जो यहाँ ये कार्यक्रम कराया वो केवल इसीलिए कराया है कि आप लोगों में जागरूकता है। इन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, वो भी इसलिए कराया कि इन लोगों में जागरूकता है। तो मैं हालांकि बहुत लोग हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, तो मैं बहुत न बोलते हुए सभी को साधुवाद देता हूँ। और आप लोग जितने लोग आए उन सबको बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ पर जो गोष्ठी हो रही है उससे कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करके जरूर जाइए, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। और जो बच्चे हैं उनसे मेरी अपील ये है कि वो अपने माँ बाप की सेवा जरूर करें। जो आजकल की बहुएं भी आ रही हैं वो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती हैं, वो भी अपने सास ससुर की सेवा करें, क्योंकि आज नहीं कल नहीं परसों उनको भी उसी बुढ़ापे की उम्र में जाना है। वो सीखिए ये अच्छा ज्ञान डॉक्टर विशेजी से कि वो अपने माँ बाप का सम्मान कर रहे हैं, तो आप लोगों को सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए
रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, मानव मानव समान चाहिए ऐसा भारत, महान चाहिए ऐसा भारत। आज इस हाथरस जनपद के गांव रुदायन में एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी नई जागृति पैदा हो रही है। मैं उसके लिए बहुत ही सम्मानित, समाज की पीड़ा को समझने वाले, समाज को नई दिशा प्रदान करने वाले हमारे भाई विश्व जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने एक नई परंपरा को जन्म दिया है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में वंदन और नमन करते हुए, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के नमन करते हुए, मंच पर पूज्य पिताजी विश्वजीत सिंह जी के, तो शायद मैं समझता हूं कि वो हमारे भी पिताजी से कोई कम नहीं है। मैं भी उनके चरणों में वंदन नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम की, इस विचार गोष्ठी की आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान पूज्य भंते जी और एक हाथरस में जन्म लेने वाली ऐसी शख्सियत, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के बाद उन्होंने एक समाज की ऐसी पीड़ा को समझा, समाज के दुख दर्द को समझा। वो चाहते तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, बहुत कुछ और भी कर सकते थे, मगर उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र देकर के समाज की सेवा करने का काम किया। ऐसे मेरे भाई संजीव कुमार जी आपके यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कहूंगा कि आप तालियां बजा करके उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। संपूर्ण मंच को मैं प्रणाम करता हूं। संपूर्ण मंच को मैं दंडवत करते हुए, सामने बैठे हुए सभी समाज के क्रांतिकारी सम्मानित साथीगण, हमारे जैसे लालों को जन्म देने वाली, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जन्म देने वाली, तथागत गौतम बुद्ध को जन्म देने वाली, शाहिद कबीर को जन्म देने वाली मातृ शक्तियों को मैं चरणों में वंदन और नमन करता है। प्रिय सिंह प्रेम सभा साथियों, आज इस गांव रुदायन में एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जा रहा है जिनकी मां आज भी हमारे सामने है। लोग मरने के बाद न जाने कितने कितने झूठे आडंबर करते हैं। लोग मरने के बाद उनको जाने क्या क्या नहीं करते हैं, तेरेमी की दावत करते हैं, उनको गंगा जी ले जाते हैं। मगर बाबा विश्वजीत जी, आपने जिंदे पे अपनी माँ बाप को एक संतना देने का काम किया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपने इस हाथरस का, गांव रुदान का नाम नहीं, आपने इस हाथरस जनपद का एक नई नींव रखी है। आपने हाथरस जनपद का एक नया संदेश दिया है कि आपने श्रीमती ज्ञान देवी शिक्षा ट्रस्ट बना करके समाज को एक नई दिशा प्रदान करने का काम किया है। मैं आपका आभार प्रकट। शिक्षा की ज्योति जला करके आपने अपनी मां को एक सपूत, एक सच्चा सेवक, सच्चा पुत्र होने का आपने हस्ताक्षर किए हैं। मैं ऐसे हस्ताक्षर को भी प्रणाम करता हूं। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के पास जब एक गरीब आदमी का बेटा जाता है, आदरणीय जज साहब, बच्चा जाता है तो बाबा साहब उसे उठाते हैं, गले से लगाते हैं। वो कहते हैं, भाई क्या बात है कि बाबा साहब अब मुझ पर ये मैला नहीं ढोया जाता। बोले, आप कितना मैला ढोता है? सब जानते हैं मैला ढोने का मतलब क्या था, कि मैं 4 तसले मैला ढोता हूं। कि खाना कितना खाता है? कि 5 रोटी खाता हूं। बोले, बाबा साहब ने कहा कि कल से तू 5 रोटी की जगह 4 रोटी खा लेना। 4 मैला तसला धोने की जगह 5 तसला धो लेना।
एक तसला मेला ढोने का पैसा, एक रोटी बचे हुए पैसे को तू उस पैसे को बचा करके अपने बच्चे को पढ़ा लेना। तेरा मेला ढोना तो बंद नहीं कर सकता, मगर पढ़ाई लिखाई के बाद तेरा बेटा कभी मेला नहीं ढोएगा। ये बाबा साहब डॉक्टर। साथियों, हमको बदलना चाहिए। हम बड़े बड़े माँ बाप के मरने के बाद उपदेश और बड़ी बड़ी तेरे में की दावत करते हैं। हमको बदलना चाहिए। हमारे जब माँ बाप बुजुर्ग हों तो इनको दूध पिलाओ, जूस पिलाओ, डल्लप फल्लप पे सुलाओ, जैसा कि हमारे विश्वजीत जी कर रहे हैं। इनको दूध पिलाओ, जूस पिलाओ, घी खिलाओ, डल्लप फल्लप पे सुलाओ, जिससे ये ज्यादा जिंदे हैं। अगर ये ज्यादा दिन जिंदे रहेंगे तो तुम्हारे घर रखा में, दुकान रखा में, मन कान रखा में, और तुम्हारे बच्चों को भी खिलावे और तुम्हारे बच्चों को नई दिशा प्रदान करें, जिससे तुम्हारे बच्चे IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए। दूसरी बात, आपके घर में लड़का लड़की अगर शादी एक हो तो आप जो है मोटा मोटा दहेज लेकर के और रात में 20-20 लाख रुपए की डेकोरेशन करके समाज को क्या दिशा दे रहे हो, ये सब जानते हैं। इससे काम चलने वाला नहीं है। आपके घर में लड़का लड़की शादी योग्य हो तो लड़का लड़की का मेल देखो, घर घर का मेल देखो, शादी दिन में करो, कल्याण खेत में ना हो, बीमार अस्पताल में ना हो, मुकदमे की तारीख ना हो, और छुट्टी वाला दिन हो। जो काम तुम्हारा 10 लाख में होता है वो 2 लाख में हो जाएगा, 8 लाख रुपए आराम से बच जाएगा। उस बचे हुए पैसे को कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते, मगर हम ऐसा नहीं करते। हम पद पोजिशन के उसमें हम ये दिखाते हैं, भाई माँ बाप मर गए, हमने विमान निकाल दिया, हमने 20 काम की दावत कर दी, इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। हम शादियों में मोटा मोटा दहेज लेना, ये हमको बंद करना पड़ेगा। ये गरीब लोग नहीं करेंगे, जो पढ़े लिखी ना हस्तियां बैठी हुई हैं, यहाँ जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक नया संदेश जाना चाहिए विश्वजीत जी की तरफ से कि भाई शादियों में मोटा मोटा दहेज लेना और रात में शादी करना, ये सब बंद होना चाहिए। तीसरी मेरी बात है, जो हमारे लोग पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखते हैं, मैं मना नहीं करना चाहता। आप मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, जब इसके पेट में बच्चा हो तो इसको दूध पिलाओ, जूस पिलाओ, घी खिलाओ, डल्लप फल्लप पे सुलाओ, जिससे बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो सकता है साहिब कबीर पैदा हो जाए, हो सकता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो जाए, हो सकता है तथागत गौतम बुद्ध हो जाए, और बच्चा पेट में होगा। तुम करौली की जात को जाओगे, कभी तुम बच्चे को बड़ा आदमी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। हमारे लोग उस चीज को करते हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब देखा, जब वो खत्म हो गए, बाबा साहब के पुत्र राजरतन जी, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले बुद्ध का एक उपदेश बताना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा कि मेरे शिष्य, इस गांव में जाओ और मेरा प्रचार करो कि कल बुद्ध अपना प्रचार प्रसार करेंगे, प्रवचन करेंगे। तो तमाम लोगों ने उनको आश्वासन दिया आने का, मगर एक व्यक्ति उनको ऐसा मिला, उसने कहा कि हम कोई प्रवचन वगैरह नहीं सुनते। और वो शिष्य जब लौट करके आए, बुद्ध ने पूछा कि भाई प्रचार कर आए कि कर आए? बोले तथागत, हमको एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने हमारी कोई बात ही नहीं सुनी। बुद्ध ने कहा कि मुझे उसके पास लेकर के चलो। जब वो उसके पास बुद्ध गए और बुद्ध ने पूछा कि भाई तेने मेरे शिष्य प्रचार के लिए आई मना क्यों कर दिया? बोले साहब, मैं 4 दिन से भूखा था, मैं क्या धर्म कर्म की बात करता, मुझे पहले पेट के लिए भोजन चाहिए था। तो उसी वक्त बुद्ध ने कहा कि भूखे को पहले खाना चाहिए, धर्म कर्म से काम चलने वाला नहीं है। तो मेरी बड़ी हुई दाढ़ी के तू इजाफे को न देख, मेरी बड़ी हुई दाढ़ी के तू इजाफे को न देख, और तू मेरे खत को पढ़, मेरे लिफाफे को ना देख, मेरे लिफाफे को ना देख। जय भीम, जय भारत। नौ मैं मेरी गलाई में बैठा हुआ, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा।
बस मुझे ये कहना है कि पहले जय भीम सभी को, कि शिक्षा की बात चल रही है, लेकिन मैं उन लोगों को शिक्षित नहीं मानता। मेरे तो डिफरेंट विचार है, शायद आपको बुरे लगे, लेकिन मैं अपनी बात जरूर कहता हूँ। क्यों कहता हूँ कि संविधान मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि जो कोई व्यक्ति जो सोचता है अपनी बात कहनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो मैं उस व्यक्ति को शिक्षित मानता हूँ जो बेईमानी ना करता हूँ। नंबर 1, ऐसे शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, चाहे IAS हो, चाहे जज हो, चाहे किसी और नौकरी पर हो, वो नौकरी पे जाने के बाद में भ्रष्टाचार करता है, मैं उसे अशिक्षित मानता हूँ। पहली मेरी शर्त ये है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी मेरी कंडीशन शिक्षित होने की है, चाहे आप PhD हो, चाहे आप चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे आप राष्ट्रपति हो, मैं उसे अशिक्षित मानता हूँ। दोबारा सुन लीजिए, मेरी अलग कंडीशन से अलग शर्तें हैं। एक बताइए आपको, ईमानदारी, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त एक और भी है कि अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि इसरो के चेयरमैन, इसरो जो अंतरिक्ष में जो विमान भेजती है, वो नींबू और लगा करके पूजा करके जब विमान को ऊपर भेज रहे हैं। मैं ऐसे इसरो के चेयरमैन को अशिक्षित मानता हूं, शिक्षित बिल्कुल नहीं मानता। ये मेरा अपना मानना है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे विश्व सिंह ने कही कि दहेज, तीसरी शर्त दहेज की है। मुझे ही लगता है इस कसौटी पर 10% लोग भी जो है वो साबित होंगे। दहेज लेना, नौकरी लोग इसीलिए करते हैं कि दहेज लें, ये मेरी गारंटी है। जो लोग गलत फहमी में है, मैं गलत फहमी में नहीं हूँ। नौकरी सिर्फ इसीलिए करते हैं ज्यादातर मोस्टली कि जो दहेज मिले और भ्रष्टाचार करें। मुझे इससे बहुत भारी आपत्ति है। तीसरी बात बता दूं कि अभी हमारे वकील साहब आए थे, कानपुर से या लखनऊ से थे। आप भी बैठो। एक बात बता चलूं कि इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही थी, जिन्होंने अंधविश्वास की भी बात दूसरे रूप में कही थी। मैंने दूसरे रूप में कह रहा हूँ कि एक बात मैं इसीलिए इम्पोर्टेंट समझता हूँ, उसे कह के अपनी बात खत्म करूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि भगवान बहुत सी बातें करी। आजकल 6 तारीख को कल 15 अगस्त देश ने मनाया है। मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि बात आपके सामने रखने की जरूरत है। मेरा उद्देश्य नौकरी छोड़ करके समाज को जागरूक करना है। डॉक्टर साहब हमारे साथ विश्वजीत सिंह, हम बहुत लंबे समय डॉक्टर साहब को पता है, दोनों मिलकर के कोर्टों में हमने ड्राफ्टिंग करी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट केस फाइल करवाया, सुप्रीम कोर्ट फाइल करवाया, बहुत से मूवमेंट में साथ रहे, अभी भी है। हमने भी नौकरी छोड़ दी, उन्होंने भी छोड़ दी, साथ साथ काम चल रहा है हम लोगों का। एक बात तो लास्ट में कहना चाहता हूँ, बस ये है कि एक कानून पास हुआ है, आपने देखा होगा कि कल 15 अगस्त को वंदे मातरम 15 अगस्त को लाल किले से गूंजा है। उसके अलावा जनगण मन तो पीछे चला गया, नंबर 1 पे पहुंच गया वंदे मातरम। आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारे लिए क्यों आपत्तिजनक है। मुझे आपको ये बताना है और एक आगे लीगल बात भी बतानी है कि वंदे मातरम के पहले सिर्फ 2 स्टैंजा ही गाए जाते थे, जो कि इसको अप्रूव किया गया। 1937 से विवाद रहा, हिस्ट्री पर नहीं जाऊंगा मैं, समय लगेगा। तो 2 ही कांग्रेस ने 2 ही सिर्फ स्टैंजा गाने मंजूर किए गए। संविधान सभा ने भी बाद में बात से 2 स्टैंजा 6 तारीख तक गाए जाते थे। दोबारा समझ लें, 6 अगस्त तक 2 स्टैंजाओं का प्रावधान था। जनगण राष्ट्रीय जो गीत है, जो हमारा जनगण जो है वंदे मातरम, उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अब मोदी जी ने जनवरी में और जुलाई में और अब अगस्त में कानून बना करके उसके 6 स्टैंजा गाना कंपल्सरी कर दिया है, या खड़े होना आपको पड़ेगा। आप इसको अगर अनादर करते हैं तो वो ऑफिस बना दिया है, वो अपराध हो गया है। 3 साल की उसमें सजा है। जैसे जनगण मन के खिलाफ बोलने पर, जैसे संविधान के खिलाफ बोलने पर, उसी कैटेगरी में उन्हें वंदे मातरम को रख दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, मैं राजनीति में कोई मतलब नहीं है, लेकिन संविधान समाज को जागरूक करने की बात जरूर करूंगा। ये संविधान को मेरे हिसाब से 6 तारीख वो डेट थी जिसमें देश में धर्मनिरपेक्षता खत्म हो चुकी है और हिंदू राष्ट्र का आगाज हो चुका है संवैधानिक रूप से। अब तक क्या था कि बातों से बात चल रही थी, क्योंकि उसमें जो बाकी 4, चौथे और 5वें स्टैंजा है, उसमें आपको दुर्गा का नाम लेना पड़ेगा, आपको लक्ष्मी का नाम लेना पड़ेगा और आपको सरस्वती का नाम लेना पड़ेगा। इन्हीं से आगे बात बनती है। तो जो बुद्धिस्ट हैं, जो मुस्लिम हैं, जो ईसाई हैं, जो नास्तिक हैं, या जो हिंदू भी हैं, वो अगर नहीं चाहते हैं कि हमें मजबूर किया जाए, तो उनके लिए ये असंवैधानिक काम हो चुका है। मैंने इसमें एक रिट फाइल सुप्रीम कोर्ट में करके, देश की पहली रिट है वो, जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है।
2-3 दिन में उसका नंबर पे आ जाएगा। खुद इन पर्सन में पहले बहुत सारी फाइल कर चुका हूँ, ये भी मैंने फाइल कर दी है, 2-3 दिन नंबर में आ जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि भारतीय जो पार्लियामेंट में जो लॉ बनाया हुआ है, ये लॉ आज तक 50 से लेकर आज तक पहली बार ऐसा कानून बना है जो कि धर्म के आधार पर भेदभाव करता है और आपको मजबूर करता है, अगर आप नहीं करते हैं तो उसको अपराध बना के आपको दंडित भी करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके। और हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है प्रेस क्लब इंडिया में, 2 दिन में 18 तारीख को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो आप लोग जो आना चाहे वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब इंडिया दिल्ली में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद सर। ठीक, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो नई जानकारी आपको दी है, मैं समझता हूँ किसी को ना होगी कि अब सभी को सरस्वती बोलना पड़ेगा, सभी को दुर्गा बोलना पड़ेगा, उसकी जय बोलनी पड़ेगी। जो बौद्धिस्ट अभी नाराज होकर जा रहे थे उनको भी नहीं पता जो वास्तविक बौद्धिस्ट कौन है, नई नई प्रगति क्या हो रही है हमें पता होना चाहिए। इसके विरुद्ध में कौन निकल के आएगा ये बौद्धिस्ट सोचें पहले, शेष तो जनता बाद में सोचेगी।